मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद गज़नफ़र है। मैंने कार्डियक सर्जरी की एक्सपर्टीज़ ली है। मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में से एमसीएच की डिग्री हासिल करी है। उसके बाद मैं कुछ समय के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कार्यरत रहा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे। उसके बाद फिर अपनी भूमि की सेवा करने के लिए मैं वापस बिहार की धरती पर लौटा। यहाँ मैं बिहार सरकार के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। वहाँ कार्डियक सर्जरी हम लोगों ने शुरू करी है और चूँकि मेरा फोकस सिर्फ पटना नहीं था, पूरा बिहार था, तो बिहार में हर तरह की कार्डियक सर्जरी, वैस्कुलर सर्जरी, थोरैसिक सर्जरी सबकी बहुत ज़रूरत है। मरीज़ों को बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, दिल्ली जाना पड़ता है। तो उन सबों की सेवा के लिए पटना के साथ साथ हम लोगों ने डॉक्टर फैज़ुल की जो विज़न था कि भाई मधुबनी और दरभंगा के क्षेत्र के सारे मरीज़ों को इस तरह की सारी तरह की सुविधाएँ मिलें, तो हम लोगों ने उसी विज़न को आगे बढ़ाते हुए इस संस्थान में भी अपनी सेवा देने स्टार्ट किया है। और आने वाले समय यहाँ पर रहेंगे आप? हफ्ते में कितने दिन रहेंगे? अभी उस चीज़ पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमें कोशिश ये रहेगी कि पूरा ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए और यहाँ जितनी तरह के पेशेंट्स हैं सब में अभी हम लोग सारी वैस्कुलर सर्जरी, खून की नसों की सर्जरी होगी। जैसे आप लोगों ने पैरों में गैंग्रीन देखा है, उसकी सर्जरी होगी। फिर वेरिकोज की वेन होती है, उसकी सर्जरी होगी। अब हमारे यहाँ लेज़र की भी सुविधा उपलब्ध है, लेज़र से सर्जरी होगी। फिर डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनकी सर्जरी होगी, उनके पैरों को बचाने की कोशिश की जाएगी। और अभी एक बहुत ज़्यादा संख्या में जो मरीज़ हैं उनको किडनी की परेशानियां हैं, तो उनको डायलिसिस कराने के लिए हर जगह सुई लगानी पड़ती है। तो एक ऑपरेशन होता है जिसको हम लोग फिस्चुला का ऑपरेशन कहते हैं। तो उस फिस्चुला से मरीज़ को इन्फेक्शन का भी रेट काफ़ी कम हो जाता है और मरीज़ के जीवन में भी काफ़ी सुधार होता है। सर, एक प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे पेस मेकर को लेकर के। हर जब आप कार्डियक स्पेशलाइज है तो एक बनता है यहाँ पे ये पॉइंट कि बहुत सारे लोग हैं जिनको पेस मेकर लगाना हो तो उनको फिट नहीं आता है मधुबनी दरभंगा को लेकर के, वो रीच कर जाते हैं पटना या दिल्ली को लेकर के। पहले भी हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि रामशिला इसमें वर्क कर रही है, बट बीइंग अ स्पेशलाइज्ड पर्सन आप थोड़ा इस चीज़ को और नहीं, आपने सही बात कही है। देखिए, इस अस्पताल में पहले से डॉक्टर नसर अब्दाली डीएम कार्डियोलॉजी हैं, वो काम कर रहे हैं। तो उनके साथ मिलके और डॉक्टर फैज़ुल ने भी प्लान कर रखा है कि आने वाले वक्त में यहाँ कैथ लैब डाली जाएगी और उस कैथ लैब में इस तरह की सारी सुविधाएं, पेसमेकर फिर हो सकता है रोज़ लगाया जाए। तो उस तरह की हृदय से संबंधित जितनी समस्याएं हैं सबका समाधान एक ही जगह पे किया जाएगा। यहाँ पर एंजियोग्राफी भी होता है, उसकी सुविधा? बिल्कुल, एंजियोग्राफी भी होगा, एंजियोप्लास्टी भी होगा और जिसको हम स्टेंट लगाना कहते हैं वो सुविधा भी होगी। और मैं क्योंकि सर्जन हूँ तो आने वाले भविष्य में आने वाले भविष्य में हम लोगों ने बाईपास सर्जरी के लिए भी खाका तैयार किया है। अस्पताल में उस चीज़ की भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे और सर्जरी ना ही बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी की जाएगी। तो एक तरह से हृदय से या खून की नसों से संबंधित कोई भी समस्या होगी, वो एंजियोग्राफी हो या बाईपास सर्जरी हो, सबका समाधान एक ही छत के नीचे रामशिला हॉस्पिटल में मिल जाएगा। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बाईपास और एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में हृदय में जो नसें ब्लॉक हैं उसकी पहचान की जाती है। अच्छा। और बाईपास सर्जरी में उस समस्या का समाधान किया जाता है कि जो नस ब्लॉक हो गई उसे बाईपास करके फिर से खून की सप्लाई दे दी जाती है। सर, जो कार्डियक पेशेंट है उनमें जनरली देखा जा रहा है कि उनका किडनी भी इफेक्ट होता है, पैर फूलने की बीमारी हो जाती है, डाइटो को लेकर तो चिंतित हो जाते हैं। एक ही दवा है जो उनको रिकमेंड किया जाता है। सर, इसको लेकर के अगर किसी को कार्डियक पेशेंट है, उम्र बढ़ रहा है, उसके पैर में सूजन आ रहा है, बीइंग अ स्पेशलाइज्ड आपका एक क्या होना चाहिए? देखिए, हमें हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि हमें इलाज बुखार का नहीं मलेरिया का करना चाहिए। ठीक है, अगर मरीज़ के दिल कमज़ोर है, उससे सूजन हो रही है, तो हम सूजन का इलाज बाद में करेंगे, पहले दिल का इलाज करेंगे। तो दिल में अगर समस्या है कि दिल की नस बंद है तो बाईपास सर्जरी होगी, उसमें स्टेंट हो सकता है तो स्टेंट किया जाएगा, उसका वैल्व ख़राब है तो वैल्व को सही किया जाएगा। यानी कि परेशानी की जड़ का इलाज करना है। तो दिल सही होगा तो सूजन से संबंधित यानी कि कोई भी बीमारी रहेगी तो उसका सारा समाधान यहाँ किया जाएगा। वो जल्द से जल्द आप लोगों को फिर बाद में ऐसा तो नहीं आप करेंगे फिर उनको पटना दिल्ली जाना पड़ जाएगा? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। सर, जैसे कि हम सबको पता है कि रामशिला आयुष्मान कार्ड को होल्ड कर रही है, तो कार्डियक सेक्शन में आयुष्मान कार्ड का क्या रोल है इस पर? बिल्कुल। देखिए, मोदी जी की पॉलिसी जो है ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। ठीक है, इसमें सारे मरीज़ों को आयुष्मान के तहत हर तरह का इलाज मिल रहा है और उसमें कार्डियक सर्जरी भी इंक्लूडेड है। तो आयुष्मान से कार्डियक सर्जरी के पेशेंट का भी, कार्डियोलॉजी का भी, स्टेंटिंग का सबका प्रावधान उसमें होगा।
तो लास्ट में जाते जाते क्या कहेंगे सर? मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग जो मिथिलावासी हैं और वो रामशीला आएँ, यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनका जो है फ़ायदा उठाएं। अब डायलिसिस वाले मरीज़ों को दरभंगा या पटना जाने की कोई ज़रूरत नहीं है फिस्टुला बनाने के लिए। आप जो है रामशीला आएँ, यहीं पे आपका कार्य जो है पूरा होगा और साथ में डायलिसिस की फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। मेरे तरफ से और रामशीला की तरफ से आप सब लोगों को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। कहने का मतलब है कि देखिए होली जो है ये मोहब्बत और प्यार का मिलन है, इसलिए आपस में सबको भाईचारे के साथ होली मनाना चाहिए और खुशियों से मनाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सड़कों पे जाके आजकल मैं देखता हूँ कि हुड़दंगई करने लगते हैं, बदमाशी करते, नहीं करना चाहिए। प्यार मोहब्बत से आप लोग होली बनाएं, यही मेरा कहना है। और अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, से रंग खेलना चाहिए। देखिए होली में जो आजकल गुलाल है ना वो खेलना चाहिए, परमानेंट कलर नहीं खेलना चाहिए। क्या होता है परमानेंट कलर का प्रॉब्लम ये है कि वो स्किन को जो है वो जला देता है और आपको इन्फेक्शन भी कॉज कराता है और कभी कभी तो है कि वो किडनी पे भी इफेक्ट कर जाता है। इसलिए गुलाल का जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया करें, ठीक है ना। वो और ये है उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं उसको, देखा जाए तो नेचुरल जो है होली कहते हैं उसको, वो क्या करें, ठीक है ना।